साथियों नमस्कार। सारस्वत भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि भक्ति कैसे करनी होती है, क्योंकि एक सवाल आया है। हालांकि ऐसे सवालों का जवाब बहुत सारे वीडियो में दे दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं। तो इन्होंने सबसे प्रथम में जो सवाल किया था, इनका सवाल था कि भक्ति कैसे करें, और अच्छा सवाल है। इन्होंने बाद में लिखा है, हम आपके वीडियो देखते हैं, भक्ति करने का पता नहीं चला, कैसे करें। मतलब कहने का, इन्होंने वीडियो देखा है और वीडियो देखने के बाद में इन्हें ये पता नहीं चला कि हम भक्ति कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है। और भक्ति कैसे की जाती है गुरुजी मुझे बताएं, ठीक है। इन्होंने आगे शब्द में लिखा है, आगे इनका अच्छा सवाल है। आगे का इनका सवाल है, मंत्रों द्वारा भक्ति नहीं की जाती है तो कैसे करें भक्ति बिना मंत्रों के। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस संसार में जो है तो तंत्र मंत्र बांट देते हैं लोग और भक्ति करवाने लगते हैं। तंत्र मंत्र का मतलब होता है, कोई कृष्ण मंत्र दे देता है, कोई राम मंत्र दे देता है, कोई काली मंत्र दे देता है, कोई दुर्गा मंत्र दे देता है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र बांटते फिरते हैं, गुरु बन जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। मतलब कि बात वही है कि मोक्ष का रहस्य वे खुद नहीं जानते हैं, जो लोग मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं। तो चलिए, इस संसार में आडंबर तो संसार में फैला ही हुआ है। तो इनके जो सवाल हैं, इस सवाल से समझते हैं कि सत्य क्या है, ठीक है। जानना जरूरी है कि भक्ति कैसे करें। भक्ति वास्तव में मंत्रों से नहीं होती है। मंत्रों का पहले महत्व समझ लो। मंत्र उसे कहा जाता है, जैसे हम बोलते हैं, इस शब्द को भी मंत्र कहा जा सकता है ना। तो मंत्र क्या है? मंत्र मुख से बोलने वाले शब्द, मंत्र मनन करने वाले शब्द, है ना। किसी भी शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं, उसी को मंत्र का नाम दिया जाता है। तो मंत्र तो ये होता है। और भक्ति जो मुक्ति का मार्ग है, जो भक्ति करने वाली प्रक्रिया है, तो भक्ति करने के लिए आप लोगों को मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि भक्ति का पहले आपको मतलब समझना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई देवी देवता को तुम्हें मनाना है, कोई रूठ गया है तुमसे परमात्मा, या फिर परमात्मा कहीं छुपा हुआ है तो उसे ढूंढना है। कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया संसार में जो मतलब लोग बतलाते हैं मंत्र देकर, जैसे कहते हैं सतनाम का जाप करो तो मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, कुछ ऐसी बातें करते हैं, है ना। कोई तो अल्लाह अल्लाह करने की बोलता है। जो लोग मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं। तो इस प्रकार से सब में, समस्त संसार में, शास्त्रों में, ग्रंथों में मंत्रों की प्रक्रिया बतलाई गई है। तो मंत्रों से भक्ति नहीं होती है, यहाँ पर यह समझाया जा रहा है। भक्ति दो प्रकार की होती है, ज्ञानमयी भक्ति, प्रेममयी भक्ति। इस संसार में ज्यादातर लोग प्रेममयी भक्ति करते हैं। प्रेममयी भक्ति ये होता है एक दूसरे से लगाव। जैसे कोई वर्तमान में आप देखेंगे, संसार में नाना प्रकार के देवी देवता हैं। किसी के घर में कुल देवी भी होती हैं, उनकी भी पूजा पाठ लोग करते हैं। शायद अंधेला आ रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोशिश करते हैं आप लोगों को सही दिखाई देना चाहिए। चलिए, तो इनका सवाल इस प्रकार से हुआ है कि भक्ति तो हम करें तो कैसे करें, और भक्ति मंत्रों के बिना कैसे की जा सकती है। जैसे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप सब लोगों को बतलाया गया है कि तंत्र मंत्र का कोई भी महत्व नहीं होता है। मतलब कहने का, सतनाम जपने से मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी नाम ऐसा संसार में नहीं है जिसको जपने से मुक्ति मिल जाए। लोग, बहुत सारे लोग तुलसी कृत रामायण के शब्दों को उठा लेते हैं, है ना, और तुलसी कृत रामायण के शब्दों को उठाकर बोलने लगते हैं कि राम नाम जपने से मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से राम नाम ही नहीं, इस संसार में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका जाप करने से किसी को मुक्ति मिल जाए, मतलब भक्ति सफल हो जाए। ऐसा कोई भी नाम संसार में नहीं है। अब एक शब्द आता है कबीर साहब के शब्दों में, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना हो। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना हो, सार शब्द मुक्ति का दाता वाको ना जाने कोई। कुछ ऐसा शब्द लोगों ने बतलाया, परंतु वास्तव में साहिब की ये वाणी नहीं है, परंतु ये वाणी सत्य भी है। ये कबीर साहिब की वास्तविक वाणी नहीं है, परंतु ये वाणी जो है तो काफी सही जानकारी दे रही है। सार शब्द मुक्ति का दाता, इसका मतलब ये होता है कि जब तक सार शब्द ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है,
तब तक मुक्ति संभव है ही नहीं। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि सार शब्द होता क्या है। तो सार शब्द साथियों आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप या फिर परमात्मा का स्वरूप, इन दोनों चीजों को पर सार शब्द कहा गया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द किताबों में नहीं दिया है, वो पुस्तकों में नहीं होता है। सार शब्द जो एक भेद है, मतलब कहने का जो जानता है वो सार शब्द की जानकारी आपको दे सकता है। मतलब वही है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जिसे प्राप्त है, जो जानता है कि आत्मा परमात्मा कैसे हैं, कैसा उसका स्वरूप है, वो आपको तुरंत जानकारी दे सकता है। बाकी संसार के सर्वत्र पाखंडी लोग आप लोगों को केवल और केवल भ्रमित करते रहेंगे। भ्रमित करने का मतलब यह है, कहीं कोई वाणी पढ़कर सुनाएंगे, कहीं कोई वाणी पढ़कर सुनाएंगे, कोई बोलेगा राम नाम जपना है, कोई बोलेगा श्वासों का जाप करना है, कोई बोलेगा फलाना नाम फलाना ढिमका, ऐसा नाना प्रकार की बातें बतलाएंगे, है ना। जैसे वर्तमान में कबीर पंथ में इतना आडंबर भर गया है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। मतलब एक गलती हो तो आदमी बता सकता है कि चलो एक गलती है, लेकिन कबीर पंथ में जैसे पंडितों का रिवाज होता है, इस प्रकार का रिवाज चला के रखा हुआ है। कबीर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जैसा लोग वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे कबीर पंथ में गुरु पूर्णिमा का लोग बहुत महत्व देते हैं, कोई महत्व नहीं होता है। लोगों ने हमसे भी आदि मुक्ति पंथ में बहुत लोगों ने पूछा है कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, गुरु पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा कोई अलग से दिन नहीं आता है, ये समस्त दिन जितने 365 दिन वर्ष के होते हैं और इसके अंदर जितने सर्वत्र त्योहार होते हैं, ये सभी त्योहार और सभी दिन ये सब काल के जाल के दरमियान आते हैं। परमात्म सत्ता की ओर बढ़ने वाले लोगों के लिए ना तो दिन मतलब सोमवार मंगलवार यानी 7 दिन का कोई महत्व नहीं होता है, पूरे महीने में कोई भी त्योहार का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कबीर साहब के सिद्धांत में कोई भी दिन अच्छा और बुरा नहीं है, यहाँ आपको समझना है। तो भक्ति कैसे करे जहां बात आती है, तो भक्ति के लिए सर्वप्रथम होता है आप लोगों को सतगुरु की शरण प्राप्त होना। अगर सतगुरु की शरण आप नहीं लेते हैं तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है, भक्ति शुरू आपकी होगी ही नहीं। मतलब कहने का आप सारी जिंदगी भक्ति करते रहेंगे, भक्ति का कोई महत्व निकलेगा नहीं। क्योंकि इस मार्ग में सतगुरु को प्राप्त करना आवश्यक है, और सतगुरु को प्राप्त करने के लिए पहले सत्य को धारण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अभी संसार में आप लोग ये नहीं निवेरा कर पा रहे हैं कि सतगुरु कौन है, सत्य कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर विवेक शक्ति नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं जान पाते हैं। तो विवेक शक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कबीर के बीजक को एक बार देखना चाहिए, और कबीर बीजक को आपको कहीं दूसरी जगह देखने नहीं जाना है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको कबीर साहब का बीजक देखने को मिल जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गुरु से तुम्हें क्या प्राप्त करना है। लोग यही नहीं जानते कि गुरु की शरण में हम क्यों जा रहे हैं, इसलिए पाखंडी गुरुआ लोग तंत्र मंत्र पकड़ा देते हैं। कोई कहता है खपड़िया में ध्यान करना है ना, कोई कहता है पूर्णमासी को व्रत रखना है, गुरुवार को व्रत रखना है, नाना प्रकार की उपासना साधना बतलाते हैं लोग। जो नहीं जानते हैं ऐसा वो लोग बतलाते हैं। तो भक्ति करने का पहले महत्व समझो। पूजा पाठ नहीं करना है, आरती चौका नहीं करना है, नारियल अगरबत्ती नहीं तोड़ना लगाना है, मिठाई नहीं बांटना है। भक्ति का महत्व होता है परमात्मा के काबिल बनना। जब तुम परमात्मा के काबिल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, माया से अपनी सुरती को हटा लोगे, तो परमात्मा में स्थित होने के काबिल बनोगे। भक्ति का उद्देश्य ही होता है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति आडंबर करने से नहीं होती है, लोक दिखावा करने से नहीं होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है, कपट रखने से नहीं होता है, दंभ अभिमान पाखंड करने से परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं होती है। संसार में भले ही कोई कितना बड़ा गद्दी में बैठकर भाषण देता हो, लेकिन मरते समय उसे 84 में ही जाना है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं है। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो चाहे रोके जाए, चाहे गा के जाए, चाहे चिल्ला के जाए, चाहे फड़फड़ा के जाए,
उसको 84 में ही जाना है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, जैसे सवाल आया है भक्ति कैसे करें, तो भक्ति के बारे में हम आपको यही बतलाते हैं, सबसे पहले आपको सतगुरु की शरण लेना आवश्यक है। भक्ति वहीं से शुरू होती है। किताबें पढ़ने से भक्ति शुरू नहीं होती, पत्थर पूजने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, कहीं भी जाने से भक्ति शुरू होती नहीं है। क्योंकि भक्ति है प्रेम, और प्रेम घट में होता है ना कि बाहर होता है। दिखावा करने से प्रेम नहीं होता है। तो वही प्रेम आपके अंदर होना चाहिए जो प्रेम परमात्मा की प्राप्ति में आपको कामयाबी हासिल कराता है। वो प्रेम आपके अंदर नहीं रहेगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना धन दौलत खर्च कर लो, और यानी कितनी भी कोशिश कर लो, तो भक्ति में अगर परमात्मा ना मिले तो भक्ति आपने किया नहीं, भक्ति आपसे हुई नहीं। और परमात्मा से मिलाने वाला एक गुरु होता है, ध्यान रखना। गुरु के द्वारा परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई मंत्र आपको सतलोक नहीं ले जा सकता, क्योंकि लोग सतलोक के बारे में जानते ही नहीं है, केवल बातें करते हैं, है ना। कोई कहता है 15 लाख योजन दूर है, कोई कुछ अपने हिसाबों में, जैसे जैसे ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा होगा वैसा वैसा लोग बोलते हैं, क्योंकि अनुभव ज्ञान तो है ही नहीं, परिचय तो है नहीं, वास्तविकता को जानते नहीं, इसलिए जहां की तहां लोग बतलाते हैं। तो जिसका सवाल था कि भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो भक्ति की नहीं जाती। भक्ति करने का मतलब ये अपने आचरणों का सुधार करना, अपनी विकार रूपी विचारधारा को रोकना, ये भक्ति है। अपने समस्त इंद्रियों को अपने काबू में रखना, ये भक्ति है। आडंबर करना नहीं, अपने सर्वत्र इंद्रियों को स्वयं के काबू में रखना, मतलब हमें कब क्या बोलना चाहिए। लोग सब कुछ बोलते हैं, हमें क्या समझना चाहिए, क्या अपने अंदर रखना चाहिए, क्या फेंक देना चाहिए, ये कला सबके अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह से मनुष्य जो है परिपूर्ण होता है, इसलिए उसके अंदर ये अच्छी बातें बहुत मुश्किल से ठहरती हैं। तो भक्ति का तो लोगों ने ऐसा मतलब मजाक बना कर रखा हुआ, खिलवाड़ बना के रखा हुआ। कोई आगी में चल रहा है, कोई मतलब कष्ट धारण कर रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कष्ट धारण करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हाथ पैर काटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कूदने की आवश्यकता नहीं है, आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सतगुरु बनाने की आवश्यकता है। और सतगुरु के शरणों में रहकर, सतगुरु की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को सुधार के अपने इस विकराल स्वरूप में शांति लाना। ये विकराल स्वरूप काल का है, ध्यान रखना। ये शरीर जो है बहुत ही विकराल है, ये मतलब आपको छोटा दिखता है, लेकिन इसी प्रकार की ये पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में क्या क्या है कोई नहीं जानता है, यानी आज भी साइंटिस्ट लोग पता कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को छोड़कर भक्ति कैसे करें, जहां सवाल आता है, तो इसके लिए आप लोगों को सतगुरु की शरण ले लेना सबसे पहला काम है और सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यहीं से भक्ति शुरू होती है। भक्ति में मंत्रों का उपयोग नहीं होता है। मंत्र हमने आपको बतलाया कि हमने कुछ बोला, आपने सुना और वो काम आप करने लगे, तो ये मंत्र हो गया। हमने कोई बात आपसे बोली और आप सुनकर उसे करने लगे, तो ये मंत्र बन गया। ये मंत्र के द्वारा काम करने लगे आप। मंत्र काम नहीं करता है, मंत्र मुक्ति नहीं दिलाएगा, मंत्र आपको निर्मल नहीं कर सकता, मंत्र शुद्ध नहीं कर सकता। तो क्या करोगे, ये शुद्ध होने के लिए क्या करोगे? तो शुद्ध होने के लिए शुद्धता को जानना आवश्यक है। अपने अंदर से अनायास विचारों को हटा देना, दुष्कर्मों से परे हो जाना। दुष्कर्म नहीं करना मतलब गलत नहीं करना, जो तुम्हारे सत्य धर्म में आता है केवल उतना ही करो। मतलब मनुष्य का जो फर्ज होता है वो फर्ज निभाना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। और यह सब छोड़कर लोग मतलब आडंबरों में उलझे रहते हैं। कोई तो भंडारा ही कर रहा है, लक्सर बहुत पुण्य होगा, बहुत मतलब पाप लगे होंगे तो पुण्य मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, फलाना होगा, ढिमका होगा। ऐसा कुछ करने से किसी की मुक्ति नहीं होती है। मनुष्य जब आपको मतलब स्वयं में सुधार लाना है, मतलब दूसरे के प्रति आप बुरा ना सोचें, दूसरे का बुरा करें नहीं, अगर हो सके तो अच्छा करें,
नहीं हो सकता अच्छा तो मत करे, तो बुरा भी ना करे, है ना। एक शब्द भी, एक गाना भी लोगों ने बनाया, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। मतलब बात वही आ गई कि अगर किसी को हंसा नहीं सकते हो तो रुलाने का प्रयास भी ना करो, ठीक है। तो भक्ति के मार्ग में यहाँ पर बतलाया गया, भक्ति में इन्होंने जैसे सवाल किया था कि मंत्रों के बिना भक्ति कैसे कर सकते हैं, तो हमने बतलाया कि आपको सुधार करने के लिए आपका जो सतगुरु होता है, जिसे आप सतगुरु बनाते हैं, वास्तव में वो सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु वो है जो आत्मा परमात्मा के ज्ञानी होते हैं, वो सत्य मार्ग पे चलते हैं, आपको भी सत्य मार्ग पे चलाते हैं। जब आप सत्य मार्ग पे चलते हैं तभी सत्य पुरुष महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में स्थित होने के लायक होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका घमंड, आपका जीवन और आपका समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। यानी भक्ति के मार्ग में जड़ा विचार के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। साहब ने जितना सहज रूप से परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाया है, सहज रूप से आप लोगों को संसार में कोई भी ज्ञान नहीं करवा रहा है। हमने आपको बारंबार बतलाया कि परमात्मा आत्मा के दर्शन मात्र सेकंड, मतलब 3 सेकंड के अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इतना भेद ना जानने वाले पाखंडी लोग संसार में क्या करते हैं, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, भंडारा करो, सत्संग करो, प्रपंच करो, है ना। ये नाना प्रकार के आडंबरों में लोग लगे रहते हैं। और भिखारी साधु संत आजकल के ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो गलियों गलियों अपने खुद की कदर नहीं जानते हैं। जिसके पास सब कुछ होता है वो कहीं नहीं जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वही घूमता है। तो आजकल के भिखारी साधु संतों को समझना है, किसी को भी सतगुरु नहीं बना लेना है, क्योंकि सतगुरु बनाने का मतलब होता है जीवन का कल्याण चाहते हो, इसीलिए आप सतगुरु की शरण में जाते हो। तो सतगुरु सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि गुरु बनाने के बाद अगर तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता है तो गुरु तुमने बनाया ही नहीं, निगुड़े मर गए, ये माना जाएगा। क्योंकि जो गुरु था नहीं उसको अगर आपने गुरु बना लिया है तो वो आप निगुड़ा ही रहे, वो भी निगुड़ा, आप भी निगुड़े। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपका गुरु कोई भी हो, उस गुरु से आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र दे दिया अटके रहो मंत्रों में जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। परमात्मा के संकेतिक नाम दिए गए हैं, लेकिन वो नाम जपने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। संकेतिक नाम जैसे साहब ने सत्य नाम बतलाया, अकह नाम बतलाया, है ना, नि अक्षर नाम बतलाया, नि अक्षर शब्द बतलाया, सार्थ बतलाया, ये सारी बातें जपने के लिए नहीं बतलाया है, किताबों में उसका संकेत कर दिया है परमात्मा की ओर। अब वो परमात्मा का संकेत किताबों में है, गुरु संकेत नहीं करता है, ये ध्यान रखना। गुरु जो है वो संकेत नहीं करता है, गुरु आपको परिचय करवाता है कि वो कौन है, कैसा है, जिसे तुम तलाश रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गुरु का काम ये नहीं है संकेत करना, पुस्तकें संकेत करती हैं। जैसे 4 वेद 6 शास्त्रों के अंदर आप लोगों को ओम की महिमा नजर आएगी, तो ओम परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। ओम सांकेतिक नाम दिया गया है, वो ब्रह्म निरंजन के लिए। ओम को जपने से भी किसी को ब्रह्म निरंजन का स्थान प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से साहब ने भी परमात्मा सत्ता को कई नामों से वर्णित किया है, यानी कि सत्य नाम कह दिया, सार शब्द कह दिया, नि अक्षर कह दिया, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कह दिया, और कहीं पर जड़ी कह दिया, कहीं पर हीरा कह दिया। नाना प्रकार के मतलब शब्दों से साहब ने परमात्मा को संकेत किया। तो ये सब नाम जो है जपने के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए। जहां ऐसा शब्द आ जाता है तो समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की ओर संकेत कर दिया, समझने के लिए। तो लोगों ने समझा के केवल समझा के ज्ञान दे देकर संसार को अंधा कर दिया, यानी आप लोगों को भ्रमित कर दिया। आपको समझा देते हैं, आप लोग समझ जाते हैं, आपको सारी बातें संसार में पता चल जाए, लेकिन अगर एक चीज पता ना चले तो 84 ही जाना है। क्या? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। अगर आपको वो पता नहीं चलता है तो 84 में ही जाना है, चाहे तुम कितने ही बड़े ज्ञानी हो, चाहे सभी ग्रंथों को संसार में तुमने पढ़ लिया है, अंदर घुसेड़ लिया है, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान मूल है, और साहब ने बड़े ही पैमाने से समझाया है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी।
आत्मज्ञान बिना। भटकते क्यों हो? आत्मज्ञान बिना। जितने गुरु संसार में आप लोगों को भटका रहे हैं, उसका कारण है आत्मज्ञान बिना आप भटक जाते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो इस संसार का कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी, कोई भी धुरंधर, कोई भी शास्त्र आपको भटका नहीं सकता है। आप भटकेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा वो सत्य, वास्तविक सत्य है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो आत्मा परमात्मा में रमण हो जाता है, जिसकी आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाती है, रमण हो जाती है, जीते जी वो संसार से मुक्त हो जाता है। वो जीते जी मुक्त माना जाता है, क्योंकि अवस्था उसकी बदल जाती है। तो ध्यान रखना है, भक्ति जो है तो सहज चीज नहीं है। भक्ति सुनने में बड़ी छोटी लगती है, छोटा शब्द लगता है, लेकिन भक्ति करने में पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, अगर आपके अंदर से विकार नहीं हटते हैं तो। क्यों? क्योंकि विकारों को हटाने के लिए गुरु हाथ पकड़ के आपके अंदर से विकारों को नहीं निकाल सकता है। गुरु शब्दों से ज्ञान देता है और तुम्हें उसे समझना है, उस शब्द की डोर में चढ़ना है। अब आजकल तो लोग खपड़िया में ध्यान करके शब्द की डोर में चढ़ते हैं, डोर पकड़ते हैं। कोई 10वां दरवाजा खोल रहा है, कोई प्रकाश देख रहा है, कोई धुन सुन रहा है, ये तमाशा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्वान धुरंधर संसार में पड़े हुए हैं, जिन्हें होश ही नहीं है कि साक्षी दृष्टा मैं हूं। मतलब कहने का ये है, जो तुम कर रहे हो ना, जो भी तुम कर रहे हो, ये आत्मा के बल से कर रहे हो। और आत्मा ऐसा सब कुछ करना क्यों पसंद करती है? क्योंकि आत्मा को अभी वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई जिस अवस्था में वो पहले रहती थी, जिसको साहब ने कहा है, चासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। यानी 84 के वशीभूत लोग जितने संसार में हैं, यानी यमराज के दूत जितने संसार में आए हुए हैं, उन्हें कितना भी समझाया जाए, कितना भी बतलाया जाए, वो सभी उल्टा ही बोलेंगे। मतलब वो सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे, असत्य को उन्होंने सत्य मानकर बैठे हुए हैं, और उन्हीं पर लोग झुक रहे हैं। यानी 84 का रास्ता सबको सहज लग रहा है, उन्हें लगता है ये रास्ता अच्छा है, तो सही रास्ता जल्दी किसी को नहीं मिलता भाई। जब तक आप सही होगे नहीं, तब तक सही रास्ता खुलेगा नहीं। तो इसमें भक्ति करने वालों को सबसे पहले स्वयं में जांच करना चाहिए कि मेरे अंदर की भावनाएं कैसी हैं। क्या आप सत्य को कबूल कर पा रहे हैं? अगर आप सत्य को कबूल कर पा रहे हैं तो आप सत्य प्रेमी माने जाएंगे। सत्य कबूल नहीं होता, सत्य सुनने में गुस्सा आता है, सत्य से तुम्हें ऐतराज होता है। मतलब कहने का वही है कि हम संसार में किसी को पर्सनल रूप से गलत नहीं कहते हैं, लेकिन जिनका ज्ञान गलत है उनको हम डायरेक्ट गलत कहते हैं। हमारी नजरों में मनुष्य गलत नहीं है, मनुष्य के विचार गलत है, मनुष्यों की शिक्षा गलत है। जो शिक्षा सही नहीं है वो हम बतलाते हैं। यानी जैसे साहब ने बतलाया कि गलत क्या है और सही क्या है, बस इतना काम हमारा है। हमारा मतलब ये नहीं रहता है कि रामपाल झूठा सत्संग करता है तो क्यों करता है, वो करता है तो अपना परिणाम उसको मिलना ही मिलना है, और जो उसके पक्षपाती है उन्हें भी मिलना है। तो उसमें हमें विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो भक्ति का जो राज समझाया गया, सबसे पहले सतगुरु की शरण लेना। शरण नहीं लेते हो, भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि गुरु के द्वारा परमात्मा के दर्शन होने हैं। गुरु तुमको शरण में लेगा नहीं, परमात्मा के दर्शन होंगे नहीं। जब तक तुम परमात्मा को पाने के काबिल नहीं बनोगे, तब तक गुरु तुमको आत्मज्ञान कराएगा नहीं। ऐसी बातें हैं। यहाँ तो तुम्हें कैसा भी गुरु मिल जाता है, कैसा भी नाम दे देता है, लेकर चल देते हो, घर में अगरबत्ती दीपाले बातीले फलाना ढिमकाले ऐसा करने में रह जाते हो, और ऐसे ही करते करते मर जाते हो। आत्मा का पता नहीं चलता आत्मा क्या है। भाई आत्मा अविनाशी वस्तु है भाई, वो मरती नहीं है। भ्रम बस वो इस संसार में घूम रही है, पता नहीं है, उसकी अवस्था खो चुकी है। यूं समझो ना कि आपसे आपकी बंदूक छड़ा ली गई है, और बंदूक दूसरे के पास में है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप मारे डर के
उसी की गुलामी में लगे हुए हो। ठीक इसी प्रकार निरंजन की गुलामी में सारे संसार के जीव प्राणी लगे हुए हैं और यही 84 लक्ष योनियों में जन्म लेते मरते तड़पते रहते हैं। होश नहीं आता है। मतलब बात वही है कि मनुष्य का तन पाने के बाद में जो जिसके अंदर परमात्मा को पाने का विचार ही नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं, धन दौलत बहुत कमा लिया है, ऐसे बैठते अब क्या है, आनंद है। ये जीवन तो आनंद में निकल जाएगा, लेकिन अगला जीवन तुम्हारा क्या होने वाला है इसको तो कौन जानता है। तो यही कहने का मतलब है भक्ति। जो भाई साहब का जो सवाल था कि बिना मंत्रों के, तो मंत्रों से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भक्ति का मतलब समझो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हो, और भक्ति गुरु से शुरू होती है, गुरु से ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जितना गुरु बताता है ज्ञान उतना ही आपको प्राप्त होता है। तो बात यह है कि जो वहां तक पहुंचा हुआ है वो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। अब यहीं से समझ लो, जिसकी पहुंच जहां तक है वो वहीं तक आपको पहुंचा सकता है। किसी की पहुंच खपड़िया तक है तो वो खपड़िया तक जाता है, बोलता है ध्यान करो, प्रकाश देखो, धुन सुनो, नाना प्रकार की बातें हैं, ऐसे मतलब उलझा देते हैं आप लोगों को, आप लोग करने में लग जाते हैं। मगर सच्चा सतगुरु आपको बंधन से आजाद करता है, बंधन में डालता नहीं है। हाँ, जो सतमार्ग में आपको चलना पड़ता है वो बंधन नहीं है, वो बंधन को तोड़ने वाली क्रिया है। जिस प्रकार से 84 लक्ष योनियों में तुम्हें जाना पड़ता है, उन बंधनों से अलग करने के लिए सतगुरु तुम्हें ऐसा रास्ता देता है जिसमें चलने में तुम्हें तकलीफ तो होती है, लेकिन तुम्हारे बंधन कटते जाते हैं। यह रहस्य लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का जो नियम है वो सदा से टाइट था, अभी भी टाइट होने वाला है। यानी कि यहाँ का नियम टाइट इसीलिए रहता है ताकि आप लोग अपने कर्तव्यों में चले रहे और सतगुरु की आज्ञा का पालन करें, ताकि जीवन में लक्ष्य प्राप्त हो। वरना सारी जिंदगी तुम पैसे भी लगा दो, समय भी बर्बाद कर दो, सब कुछ तुम लगा दो और तुम्हारा कल्याण ही ना हो, तो हमारा भी समय व्यर्थ गया और तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। तो ऐसे अटल सिद्धांत होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। सतगुरु जो भी आपको आज्ञा देते हैं, कुछ भी करने की बात कहते हैं कि ऐसा करना है बेटा, ऐसा नहीं करना है, तो ये सब बोलना आसान है लेकिन उसमें चलना बड़ा कठिन है। इसलिए हर भक्त की चेकिंग करना बहुत आवश्यक होता है। जब भक्त की चेकिंग होती है, जब इंटरव्यू होता है, तब पता चलता है भक्त में कितनी कमी है या फिर कितनी बुराइयां हैं। उन सब बुराइयों से जब आप परे हो जाते हैं, तब आप आत्मज्ञान के काबिल होते हैं। तब सतगुरु, जो सच्चा सतगुरु होगा, वो आपको तत्काल आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकता है। ये गुरु के ऊपर है। तो आप लोग समझ गए होंगे भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का रहस्य क्या है। भक्ति का जो मेन रहस्य है यही लोग संसार में नहीं समझते हैं, इसीलिए ज्यादातर आडंबरों में लगे रहते हैं। आडंबरों का मतलब है गलत सलत, किसी को भी परमात्मा मान लेना, है ना। और ज्यादातर लोग जैसे कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में यही रखा रहता है कि गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा, ऐसे बोलने लगते हैं लोग। ऐसा लगता है कि ये लोग रिश्तेदार हैं कृष्ण जी के या फिर अर्जुन के, ये लोग सहपाठी लोग हैं, मतलब ये लोग थे वहां पर। ऐसी बातें करने लगते हैं कि देखने गए थे, ये बैठे थे वहां पे। तो किसी भी शास्त्र की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी भी ग्रंथ की पहुंच, कबीर साहब के बीजक तक की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। परमात्मा तक पहुंच होती है सच्चे सतगुरु की। अगर उसे तुमने संसार में नहीं पहचाना तो आप समझ लो कि आपने अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचाना, क्योंकि आपका लक्ष्य ही नष्ट हो जाएगा अगर सतगुरु को नहीं पहचान पाओगे। फिर भी हम एक बार कह देते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ोगे तुम्हें सतगुरु मिलेगा। हाँ, बताए मार्ग में चलना होगा, समस्त नियमों का पालन करना होगा, अगर आत्म कल्याण की प्राप्ति चाहिए तो। ठीक है, कोई गुरु शिष्य को नहीं ढूंढता, ये ध्यान रखना। अब इस संसार में बात यही है कि कुआं जा रहा है प्यासे लोगों के पास में। कुआं कौन है? यहां पर गुरु को कुआं बताया जाता है, शिष्य को प्यासा बताया जाता है। अब आप नजर उठा के देखेंगे तो पाखंडी लोग संसार में कुआं लेके घूम रहे हैं। कुआं यानी कुआं ही जा रहा है प्यासों के पास। कहीं कोई सत्संग करने जाता है तो लोग वहीं पर से उसको गुरु बना लेते हैं। यानी कुआं फिर रहा है, पानी बांट रहा है। सोचो, ये मान बढ़ाई के
मान बढ़ाई करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो खुद को नहीं पहचानते हैं कि मैं हीरा हूं या फिर लोहा हूं। हीरे को खोजना पड़ता है, हीरा लेकर कोई कुंजड़ों की बस्ती में नहीं जाता है। आप लोग कुंजड़े हो, मतलब कंगाल हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हीरा सतगुरु के पास होता है, तो सतगुरु को आपको ढूंढना है, सतगुरु आपको नहीं ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, भक्ति जो होती है स्टार्ट वो सतगुरु से होती है। और अगर आज तक आपको सतगुरु नहीं मिला है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। फर्क कितना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में नौटंकी नहीं चलती है और बहसबाजी नहीं चलती है, और आप लोग जो जैसा चाहते हैं वैसा आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं होता है। जैसा आदि अनादि मुक्ति पंथ का रूल है, नियम है, कानून है, उसी संविधान में चलना पड़ता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। बाकी जिसे मनमानी करना है तो दुनिया में बहुत सारे संस्थाएं हैं, जाओ और आत्म कल्याण का प्रयत्न तो करो। होगा कि नहीं होगा वो तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।